राकेश, सबसे पहले इस मामले का जो कानूनी पहलू है उसको समझने की कोशिश करते हैं आपके माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया, जब सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक पीठ उसने फैसला दिया, तो क्या आपको लगता है उसके बाद केंद्र सरकार को ऑर्डिनेंस लेकर आना चाहिए था? आशुतोष जी, इस पर आप पहले चर्चा कर चुके हैं और ऐसा प्रतीत होता है, विदित होता है कि ये ऑर्डिनेंस लाना इसलिए आवश्यक हो गया था कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना चाहती थी। ऐसे पहले भी हुआ है इस देश में, लेकिन ये थोड़ा विशिष्ट कारणों से था, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबे समय से चल रही थी कि दिल्ली के पर किसका शासन होगा, केंद्र सरकार का या यहाँ की चुनी हुई सरकार का। बहुत सारे मसले थे, बहुत दिनों से ये लंबित थे और फाइनली जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में इसका डिसीजन हुआ, 5 जजों की बेंच ने जब इन्होंने बस इस पर डिसीजन दिया था कि ये जो शक्तियां हैं वो चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए, सिवाय 3 मामलों को, जैसे आपने कहा, तो ये चीज किसी भी तरह से केंद्र सरकार को मंजूर नहीं थी। तो केंद्र सरकार ने प्रेसिडेंट के जो 123 आर्टिकल के जो पावर्स हैं ऑर्डिनेंस बनाने के, उस ऑर्डिनेंस को लाके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलटने की कोशिश की और पलट दिया भी है। जब तक दोबारा ऑर्डिनेंस पर चर्चा नहीं होती और इस ऑर्डिनेंस को क्वेश्चन नहीं किया जाता, तो ऑर्डिनेंस ही प्रिवेल कर रहा है इस वक्त, न कि सुप्रीम कोर्ट का वो 5 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन। आज की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो पिटीशन दायर की गई थी दिल्ली सरकार की तरफ से, जिसमें इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया था, उस पिटीशन को एडमिट कर लिया गया है। और हालांकि इस इनिशियल स्टेज पर ही एक मांग की गई थी कि एक स्टे लगाया जाए, क्वालिफाइड स्टे, उसको वकील साहब ने कहा था, मनु सिंघवी जी ने, कि होना चाहिए, ताकि ये जो तमाम इस तरह की उलझुल हरकतें हो रही है, जिसमें एक झटके से 400 लोगों को बर्खास्त किया जा रहा है, ये तमाम चीजें हो रही हैं, और जो भी ऑर्डिनेंस से जो शक्तियां मिली है केंद्र सरकार के माध्यम से एलजी को, उसका दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए इस पर तत्काल स्टे लगाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल स्टे लगाने से इसलिए मना कर दिया है कि ऑर्डिनेंस चाहे कुछ भी हो, एक कानून की हैसियत रखता है, वो एक स्टैच्यू है। एक स्टैच्यू को हटाने के लिए उस पर दूसरी राय भी सुननी जरूरी है, दूसरे पक्ष की राय सुननी जरूरी है, और इसलिए इस पर एक बहस होनी चाहिए। इनिशियल स्टेज पर ये स्टे लगाने वाला मैटर नहीं है। तो उन्होंने एक शॉर्ट डेट दे दिया है, जैसे भी मैं वेबसाइट पर पढ़ रहा हूँ, 17 तारीख की एक डेट दी है, जिसमें वो इस पर इंटरिम स्टे लगे या न लगे उस पर चर्चा होगी। उस वक्त ये पूरे ऑर्डिनेंस के मेरिट पर उसमें चर्चा नहीं हुई, सिर्फ एक पार्ट इशू पर चर्चा होगी। इसके पहले एक और चीज इसमें आई है, जिसके बारे में आपके दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 4 तारीख को एक दूसरा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था, जिसमें ऑर्डिनेंस के तहत जोड़े गए एक पर्टिकुलर सेक्शन को, 45D, वो सेक्शन है जो कि जीएनसीटी एक्ट 1991 में अलग से ऐड किया गया था, उस सेक्शन को चैलेंज किया गया था। उस सेक्शन में व्यवस्था ये है कि कोई भी कॉर्पोरेशन हो, कोई भी बॉडी हो, कोई भी कमीशन हो, उसका कोई मेंबर या चेयरमैन को चुनने का अधिकार मात्र केंद्र सरकार को होगा, यानी कि एलजी को होगा। पहले ये तमाम जो कॉर्पोरेशन थे दिल्ली में, इस तरह करीब 40-50 कॉर्पोरेशंस हैं, कमीशंस हैं, जिसमें दिल्ली की चुनी हुई सरकार, जिसमें मेंबर और उनके प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन जो भी उनको नियुक्त करती है, और उसके द्वारा जो है दिल्ली की जो भी समस्याएं, दिल्ली की जनता की समस्याओं का उससे ही निष्पादन होता है। तो एक तरह से दिल्ली की जनता को यह अधिकार था अपनी चुनी हुई सरकार के माध्यम से इन कॉर्पोरेशंस में मेंबर या चेयरमैन को नियुक्त करने का। अब इस 45D सेक्शन को लगा के उस एक्ट में ये अधिकार जो है दिल्ली की सरकार से छीन लिया गया है। और इसमें एक बात और आशुतोष में बता दूं कि इस 45D जो है वो पार्ट है, 45ABCD एक नया पार्ट लगाया गया था। एक पार्ट 4 था पुराने एक्ट में, 91 के एक्ट में, उसमें पार्ट 4A ऐड किया गया। उस जब पार्ट 4A ऐड हुआ तो उसमें 6-7 अलग सेक्शंस लगा दिए गए, 45ABCD। और इस पर्टिकुलर जो है पार्ट 4A के लिए एलजी को पावर दिया गया है कि वो अपने सोल डिस्क्रेशन में इसका निर्णय करेगा। बाकी कहीं कहीं पर ऐसा है कि आप एड एंड एडवाइस मानेंगे या नहीं मानेंगे। जी। इस पर्टिकुलर पार्ट 4A जिसमें 45ABCD आती है, उसके लिए एलजी का सोल डिस्क्रेशन है, यानी कि एलजी किसी भी तरह से चुनी हुई सरकार का कोई भी एड एंड एडवाइस मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसका ताजा तरीन एग्जाम्पल अभी मिलता है जो डीईआरसी के जो चेयरमैन नियुक्त हुए। हमें सबको पता है कि डीईआरसी दिल्ली की जनता के लिए है, दिल्ली की जनता उसका उपयोग कर रही है, बिजली का पैसे देती है,
दिल्ली की सरकार के ही फंड से डीआरसी चलता है। तो दिल्ली की जनता का ये अधिकार है कि डीआरसी का चेयरमैन वो खुद नियुक्त करे अपनी चुनी हुई सरकार के माध्यम से, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किसी और को नियुक्त कर दिया। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किसी और को नियुक्त किया तो उस मामले को लेके 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एक अलग अर्जी डाली गई थी। राकेश जी, हाँ राकेश जी, एक जो बातें आपने जानकारी दी उसके मतलब, पर एक सवाल हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। वो ये सवाल है कि ऐसा कई बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को केंद्र की सरकार ने पलटा है। ऐसा नहीं कि पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, भले ही उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, भले ही आम राय से उन्होंने फैसला दिया था, लेकिन अध्यादेश जो केंद्र की सरकार लेकर आई है, क्या वो संविधान के मुताबिक नहीं है और क्या वो केंद्र सरकार के अधीन में नहीं है? इस पर कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है? देखिए, जहां तक अध्यादेश लाने की बात है तो इसमें मैं कह दूं कि ये पार्लियामेंट की ताकत है, प्रेसिडेंट की ताकत है रादर, कि वो मतलब सरकार बैठकर पार्लियामेंट के सहायता के कोई भी इस तरह का ऑर्डिनेंस लेके आ सकती है जिसका वैल्यू एक पार्लियामेंट के पास किए हुए एक्ट के बराबर होता है। यहाँ पे खास बात यह है कि इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से उन तमाम अधिकारों को चुनौती दी गई है जो अधिकार संविधान प्रदत्त थे। 239 ए में जो संविधान प्रदत्त अधिकार थे दिल्ली सरकार के पास, उन अधिकारों को छीनने का काम एक ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया, जबकि एक ऑर्डिनेंस का वैल्यू सिर्फ एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के बराबर है, एक कानून के बराबर है। वो संविधान संशोधन की जगह नहीं ले सकता। तो एक तरह से संविधान में संशोधन कर दिया गया है ऑर्डिनेंस के माध्यम से, बगैर संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाए हुए। तो इस तरह के मैटर पर मैं ये नहीं कह रहा कि 5 जजेस की जजमेंट को पलटने के लिए ऑर्डिनेंस लाए तो गलत था। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस मैटर में जो संवैधानिक व्यवस्था थी दिल्ली सरकार के लिए, उसको पलटने के लिए ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल किया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसके खिलाफ है। जहां तक सरकार के हाथ में, प्रेसिडेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 123 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो ऑर्डिनेंस लाती है, वो लाती है जब तक वो एक्ट नहीं बन जाता है, एक्ट के बराबर होगा, बट नॉट इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।